वंदे मातरम। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी इलेक्टिव, पुस्तक अंतरा, भाग 1, पाठ प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी ईदगाह। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने ईदगाह कहानी के प्रथम चरण का प्रारंभ किया था। आज उसी की पुनरावृत्ति करते हुए हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कहानी के प्रथम चरण में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से गांव के अंदर ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। पूरे गांव में हलचल मची हुई है और कोई अपने कुर्ते के बटन टांगने के लिए सुई धागा लेने दौड़ रहा है, तो कोई अपने गाय बैलों की दाना पानी की व्यवस्था करने में लगा है और कोई चौधरी से रुपए उधार मांगने जा रहा है। यहाँ हमने स्पष्ट किया था कि धर्म को प्रदर्शन की भावना से जोड़ दिया गया है, धर्म को अर्थ से जोड़ दिया गया है और धर्म का जो वास्तविक मूल्य है वो समाप्त होता जा रहा है। तो प्रेमचंद जी ने इस ओर भी कहानी के माध्यम से संकेत करने का प्रयास किया है। कहानी में आगे हमने इस बात को देखा कि हामिद कहानी का मुख्य पात्र है, जो अपनी दादी अमीना के साथ गांव में रहता है। हामिद के अम्मी अब्बू की मृत्यु हो चुकी है, परंतु फिर भी हामिद प्रसन्न और उल्लास से भरा हुआ है, क्योंकि वह यह सत्य नहीं जानता कि उसके अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं हैं। उसे जो बताया गया है कि उसके अम्मी अब्बू अल्लाह मियाँ के यहाँ से अच्छे अच्छे तोहफे लाने गए हैं, और उसी आशा से भरा हामिद सब प्रकार के तकलीफ़ों और दुखों को झेलता हुआ प्रसन्नतापूर्वक जी रहा है और उल्लास के साथ ईदगाह के त्यौहार को मनाने के लिए उत्सुक है। इसी में हमने अगले चरण में देखा कि दादी अमीना उदास है और वो इस बात को लेकर चिंतित है कि ईदगाह के मेले में हामिद अकेला कैसे जाएगा, परंतु बच्चे की खुशी के लिए वो उसे मेले में जाने की अनुमति देती है और 3 पैसे उसे मेले में खर्च करने के लिए ईदी के रूप में देती है। अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि गांव में सभी लोग मेले की ओर रवाना हो रहे हैं। गांव से शहर तक के रास्ते का बहुत सुंदर और सजीव चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही भी कहा जाता है। उसी को सार्थक करते हुए वास्तव में उन्होंने जो दृश्य प्रस्तुत किया है वो आंखों के आगे सजीव हो उठता है। रास्ते में फलदार पेड़ हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आई। बच्चे उत्सुकता भरी निगाहों से उनको देखते हैं और तरह तरह की कल्पनाएं करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। मार्ग में हलवाइयों की सजी हुई जो दुकानें देखकर बच्चे जिन्नात के बारे में बातें करते हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर पुलिस लाइन दिखाई देती है, जहां सिपाही कवायद करते हैं। पुलिस को देखकर मोहसिन कहता है, यही लोग चोरी करवाते हैं। यहाँ अत्यंत व्यंग्यपूर्ण शैली का प्रयोग प्रेमचंद जी ने किया है। हामिद इस बात का प्रतिवाद करता है, परंतु मोहसिन अपने मामा का उदाहरण देकर इस बात की पुष्टि करता है। वो बतलाता है कि उसके मामू का वेतन 20 रुपये महीने है और वह अपने घर खर्च के लिए 50 रुपया महीना भेजते हैं, परंतु वह यह भी स्पष्ट करता है कि चोरी का धन फलीभूत नहीं होता। इसके अलावा मार्ग में अदालत, कॉलेज, क्लब, शहर की स्त्रियां, बड़े बड़ी इमारतें देखते हुए बच्चे शरारतें करते शहर तक पहुंचते हैं। बस्ती घनी होने लगती है और ईदगाह जाने वालों की टोलियां दिखाई देने लगती हैं। सहसा बच्चों की नज़र ईदगाह पर पड़ती है, जहां फर्श पर जाजिम बिछा हुआ है और रोज़ेदारों की पंक्तियां दूर तक चली गई हैं, जहां लोग सिर सिजदे में झुकाते हैं। यह दृश्य भाईचारे की भावना का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं और उसके पश्चात मेले की ओर रवाना होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ प्रेमचंद जी ने ये स्पष्ट किया है कि धर्म मनुष्य को तोड़ता नहीं अपितु जोड़ना सिखाता है, और इसी उदाहरण को उन्होंने ईदगाह के दृश्य द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि सभी लोगों का एक साथ झुकना और उठना इस बात का द्योतक है कि किस प्रकार से धर्म हमें एक साथ रहना और एक साथ सुख दुख में रहने की प्रेरणा देना सिखाता है।
तो कहानी के अंदर हमने आज अध्ययन किया प्रथम चरण में कि ईदगाह के मेले के लिए जाने की तैयारियां किस प्रकार हो रही हैं। हामिद तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी निराशा के अंदर भी आशान्वित क्यों है और प्रसन्न क्यों है, ये हमने जाना। धर्म को किस प्रकार से अर्थ से जोड़ दिया गया है और यह एकदम अनुचित है, इस ओर भी प्रेमचंद जी ने संकेत किया है। इसके पश्चात हमने देखा कि पुलिस विभाग की कार्यवाहियों के ऊपर भी प्रेमचंद जी ने अपरोक्ष रूप से व्यंग्य किया है, यद्यपि हामिद के द्वारा इस बात का प्रतिवाद भी प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात धर्म की सही परिभाषा को भी हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया है प्रेमचंद जी ने, और भ्रातृत्व भाव से मनुष्य को जोड़ने का कार्य धर्म की कड़ियाँ करती हैं, इस बात की प्रेरणा ईद के त्यौहार के माध्यम से दी है, जहाँ छोटे बड़े अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता और सब एक साथ मिलजुल कर ईद के त्यौहार को मनाते हैं। तो भाईचारे और प्रेम का प्रतीक ये त्यौहार बनकर हमारे समक्ष उपस्थित होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ प्रथम चरण की समाप्ति होती है। अगले चरण द्वितीय चरण के अध्ययन के लिए हम अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक आप इस प्रथम चरण को पुनः अध्ययन कीजिएगा और इसमें बताए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रश्नोत्तर की दृष्टि से समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।